आप सभी का फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट्स के वैल्यूएशन के बारे में बताऊंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या स्टॉक मार्केट में कोई बबल है। अगर वो बबल है तो वो बबल कितना बड़ा है। ये बबल जितना बड़ा होगा उतनी जल्दी बस्ट करेगा और उसके बाद जो करेक्शंस आएंगे मार्केट में वो काफ़ी पेनफुल होगा इन्वेस्टर्स के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, और अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है स्टॉक मार्केट में, उन इन्वेस्टमेंट्स का हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें अपना पूरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करना चाहिए या फिर हमें अपना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट स्टॉप करना चाहिए इक्विटी मार्केट्स में। हम टू रेशियोज की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स अभी कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ये टू रेशियोज हैं, पी रेशियो दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट विथ पी रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीन्स अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 1 रुपी है तो आप उस 1 रुपी प्रॉफिट के लिए उस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है, दैट मीन्स उस कंपनी के 1 रुपी प्रॉफिट के लिए इन्वेस्टर्स उस कंपनी में 20 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। पी रेशियो 2 रीजन से ज़्यादा हो सकता है। फर्स्ट रीजन है अगर वो कंपनी हाई ग्रोथ कंपनी है और फ्यूचर में भी उसका ग्रोथ रेट काफी ज्यादा होने का एक्सपेक्टेशन है तो ऐसे कंपनीज का पी रेशियो ज्यादा होगा। सेकंड रीजन हो सकता है कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड है, दैट मीन्स उस कंपनी का ग्रोथ रेट तो ज्यादा नहीं है लेकिन उसका वैल्यूएशन काफी ज्यादा है। अगर आप निफ्टी का हिस्टोरिकल पी रेशियो देखें तो जब भी निफ्टी का पी रेशियो 20 to 25 के रेंज में होता है तो उस समय निफ्टी को एक्सपेंसिव बोला जाता है, दैट इज ओवर वैल्यूड बोला जाता है। और जब ये पी रेशियो 25 से भी ऊपर चला जाता है तो उस समय मार्केट्स को वेरी एक्सपेंसिव दैट इज ओवर वैल्यूड बोला जाता है। और जब भी स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हो जाता है तो उसमें मेजर मार्केट करेक्शंस आता है। करंटली अगर आप निफ्टी का पी रेशियो देखें तो यह है 29.3, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो निफ्टी के करंट पी रेशियो से हमें यह पता चलता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है अभी। ना हम दूसरा रेशियो चेक करते हैं, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को हम बफेट इंडिकेटर भी बोलते हैं क्योंकि वारन बफेट इस रेशियो का एक्सटेंसिवली यूज करते हैं स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन चेक करने के लिए। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स के मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के हिस्टोरिकल एवरेज को देखें तो जब भी ये रेशियो 85% टू 101% होगा तो उस समय स्टॉक मार्केट को मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड बोलते हैं। और जब ये रेशियो 101% से ज़्यादा हो जाए तो उस समय इसे सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड बोलते हैं। एंड करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 103 से भी ज़्यादा है। दैट मीन्स इंडियन स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। सो करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स के पी रेशियो एंड मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को देखकर ये क्वाइट क्लियर है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स करेंटली सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। इनफैक्ट आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली बोला है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवर हीटेड हैं। सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज डिटेल्स ये क्वाइट क्लियर है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन कभी भी हो सकता है। ये करेक्शन फ्यू डेज में भी हो सकता है या फिर इसमें फ्यू वीक्स भी लग सकते हैं। नाउ दैट ये क्लियर है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं और इसमें कभी भी मेजर करेक्शन हो सकता है, तो हमें एज अ डायरेक्ट इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। हम अपने नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को बेसिस आवर इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म का है, दैट इज नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में आपको पैसे की जरूरत है, इन दैट केस आपको स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए और वो पैसा आप किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड या फिर एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, लाइक 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, देन आपको इन स्टॉक मार्केट्स के अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन में इन करेक्शंस का हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मीडियम टर्म का है तो आपको अपने एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करना चाहिए। एसेट एलोकेशन रीबैलेंस को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा तो मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप इक्विटी में 70% इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड फिक्स्ड इनकम दैट इज डेट में 30% ऑफ योर टोटल कॉर्पस इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आपके इन्वेस्टमेंट के बाद इक्विटी मार्केट में काफ़ी अच्छा रैली आता है जिसके कारण आपका इक्विटी का वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ जाता है, दैट इज अब आपके एसेट एलोकेशन में इक्विटी का पोर्शन अबाउट 85 हो जाता है और डेट का 15% हो जाता है।
तो इस केस में आप अपना कुछ इक्विटी एलोकेशन बेच देंगे और उस पैसे को डेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगेन आपका एसेट एलोकेशन इक्विटी 70% एंड डेट 30% हो जाना चाहिए। और अगर आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, तो इन दैट केस अगर आप चाहें तो अपने इक्विटी एक्सपोजर को घटा के 70% से अबाउट 50% कर सकते हैं एंड रेस्ट 50% आप शॉर्ट टर्म डेट पेपर्स या फिर एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी मार्केट में करेक्शन आता है उस समय अगेन आप अपना एसेट एलोकेशन इक्विटी में 70% एंड डेट में 30% कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको कभी भी 100% इक्विटी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपका एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ पोर्शन इक्विटी मार्केट्स में हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इस ओवर वैल्यूड स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी तरह का लमसम इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप स्मॉल अमाउंट का एसआईपी कर रहे हैं इक्विटी फंड्स में एवरी मंथ, तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।